हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान पे। मेरे भाइयों सभी को मेरी तरफ से राम राम, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। मेरे भाइयों तो आ गया आपका भाई आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। मेरे भाइयों काफ़ी दिन हो गए थे आपके लिए वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे भाइयों अब कंटिन्यू तो आती रहेगी वीडियो। और मेरे भाइयों जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जाओ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही आपको न्यू हॉन्टेड मोस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी मेरी ओर से मेरे भाइयों, और आपको हर लोकेशन बता दी जाएगी हॉन्टेड वाली। और मेरे भाइयों ऐसी आपका भूतिया जगह हम दिखाते रहेंगे। हमारे वीडियो को आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मेरे भाइयों तो आप सभी को पता है कि मैं वहाँ पर गया था, जिस लोकेशन पर मुझे जाना था मैं वहाँ पर भी गया था मेरे भाइयों। और वहाँ पे मैंने आत्मा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आत्मा ऐसी आत्मा थी मेरे भाइयों कि जो उड़ उड़ के हमारे सामने आ रही थी। फिर मैं उस आत्मा से बात करने की मैंने भाइयों कोशिश भी की, लेकिन वो आत्मा हम पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, बल्कि वो बात करने की कोशिश हमसे नहीं कर रही थी। तो अब मेरे भाइयों मैं जाने वाला हूँ सीधा बाबा जी के पास में, क्योंकि आज मैं बाबा जी के मठ पर आया हूँ मेरे भाइयों। तो सीधा हम जाएंगे मठ पर और बाबा जी से जाकर बात करेंगे। तो बाबा जी हमें क्या बताते हैं और क्या चीज़ होती है, और आज बाबा जी उस आत्मा को क्या अपने मठ पर बुलाते हैं, और अगर बुला देते हैं मेरे भाइयों तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और भाइयों आपको शॉर्ट आउट भी मिलेगा, बाबा जी आपको आशीर्वाद भी देंगे। वही समझो मेरे भाइयों, मैं मेरी तरफ से आपको शॉर्ट आउट और बाबा जी की तरफ से आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। तो अब चलते सीधा बाबा जी के मठ की ओर। आ जाइए तो फिरोज जी, आ जाइए आप बाबा जी। जूते मैं उतार देता हूँ भाइयों। बाबा जी हरिओम। हरिओम। बाबा जी कैसे आप? बस बढ़िया बच्चे, बहुत समय बाद मिले हो। बहुत समय बाद बाबा जी आपसे मिले हैं, लेकिन क्या करें मैं थोड़े दिन वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे बाबा जी कुछ लग गई थी, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया सुना था बच्चा, सुना था मैंने। अच्छा आपने सुना था। और आपको पता है कि फिरोज जी ये भी बाहर गए हुए थे, तो इसकी वजह से बाबा जी आपसे भी मिलने का मतलब कि तो गुरुदेव मैं एक लोकेशन पर गया था, मैं एक जगह पर गया था। तो वहाँ पे मैंने एक आत्मा को बुलाने की और उस आत्मा से बात करने की मतलब कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ पर नाकाम हो गया। तो अगर आप उस आत्मा को यहाँ पर बुला देते हो गुरुदेव। बाबा जी ये जो आत्मा है ये मतलब कि एक लड़की की आत्मा है। अच्छा। और उस लड़की की आत्मा से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी लड़की को उसके मतलब के प्रेमी ने मार दिया था। उसके प्रेमी ने उसको मारकर गुरुदेव उसके 35 टुकड़े किए थे, और रोज़ वो फ्रिज के अंदर रखता था। फिर वो टुकड़े फेंकने के लिए वो उस जंगल में जाता था। तो मैं भी उस जंगल के अंदर गया, फिर उस आत्मा से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा वो नहीं। मुझे ऐसा लगा कोई दूसरी जैसे कोई आत्मा है। अगर वो उस लड़की की आत्मा होती तो गुरुदेव मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो कोई दूसरी आत्मा थी जो हम पर अटैक कर रही थी। वो मतलब कि अब वो भी आत्मा हो सकती है फिरोज जी, क्योंकि वो जो जिस प्रकार उड़ रही थी कर रही थी, तो मुझे वो भी आत्मा लगती है। लेकिन गुरुदेव वो आत्मा मतलब कि उड़ रही थी हवा के अंदर। फिर वो आत्मा नहीं है बच्चा। अच्छा। जिस आत्मा से तू मिलने गया था ना, जी जी, वो आत्मा नहीं थी वो। अच्छा गुरुदेव, वो दूसरी आत्मा है। अच्छा। तो अब आपका अगर आदेश हो गुरुदेव, अगर आप थोड़ा सा बच्चों हम पर रहम करके उस आत्मा को अगर आप बुला देते हो तो गुरुदेव हम सभी। क्या नाम है उस लड़की का? उस लड़की का गुरुदेव श्रद्धा नाम था, और लड़के का आफ्ताब। अच्छा। मतलब प्रेमी थे, लेकिन लड़का दूसरी समाज से, दूसरी समाज से था, और लड़की सनातन धर्म से थी। अगर आप गुरुदेव से बात अगर उस लड़की से अगर बात हो जाती है तो सभी जो हमारे भाई लोग हैं देखना चाहते हैं उस लड़की के साथ में क्या हुआ था, तो उस उनको मतलब कि सबको पता चलेगा। ठीक है बच्चा, मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ उसे।
ठीक है गुरुदेव। श्रद्धा नाम है ना उसका। जी जी गुरुदेव। और मेरे भाइयों, आज बहुत सारे मतलब के भाई देख रहे होंगे कि गुरुदेव की कुटिया है ये। जी एक बार कुटिया की तरफ भी बता देना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाबा जी कहाँ पर है। तो मेरे भाई, ये बाबा जी की कुटिया है। श्रद्धा आजा, श्रद्धा आजा, तुझे बाबा ने बुलाया है। श्रद्धा आजा, हाँ आजा। मुश्किल है बच्चा आना, थोड़ा मुश्किल है बच्चा। अच्छा गुरुदेव। वो आ तो जाएगी, लेकिन लगता है जैसे कि बात नहीं करना चाहती है। मुझे एक बार आप उसको अपने मठ पर बुलाए, मैं कोशिश तो हम उससे पूछने की भी कोशिश करेंगे फिरोज जी। मैं वही कोशिश करता हूँ। और गुरुदेव, आप आत्मा बुला रहे हो कि भाई साहब, मतलब कि ये आपके मतलब कोई शिष्य वगैरह? नहीं नहीं बच्चा कोई नहीं, ये तो भोला मनुष्य है बेचारा। ये इधर पास ही खेतों में पानी डालता है। जी 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 इसकी भी पीड़ा देख कि ये ना तो सुन सकता है जी और ना ही बोल सकता है। अच्छा बस ठीक है, मैं बैठा हूँ तो ये मेरे पास आके बैठ गया अपने। जी जी गुरुदेव, आपके पास में अगर जो भी आकर बैठता है तो गुरुदेव एक बात तो है कि वो ज्ञान ही लेकर जाएगा बस। वो तो बात है बच्चा। और गुरुदेव, मैं तो कहता हूँ कि भगवान इनको सुनने की और बोलने की शक्ति दे। और आपके आंचल में है तो ये गुरुदेव मुझे 100% फिरोज जी लगता है कि भाई कभी ना कभी तो बोलेंगे और सुनेंगे गुरुदेव। ठीक है, आपका तो मतलब कि हाथ। उपचार हो रहा है बच्चा। जी जी गुरुदेव, आप अगर उपचार कर रहे हो तो इसका मतलब तो इनका उपचार पूरा पक्का होगा, प्रबंध मतलब कि इनका उपचार होगा। तो गुरुदेव, अब उस आत्मा को आप बुलाइए यहाँ पर। बुलाता हूँ तो उसे। पूछिए कुछ उस आत्मा से भी अपन। श्रद्धा आजा, कोई नहीं परेशान करेगा तुझे। हाँ। ये मेरा वादा है। आजा, जल्दी आ मेरे सामने। आजा, तू एक बार आ तो सही। हाँ आजा। हाँ, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा तुझे। आजा। पीछे से कोई आवाज आई आपकी? आ रही है, गुरुदेव। वो आ गई अपनी बाई तरफ देख, वो आई है। मुझे कुछ सामने दिख रहा है गुरुदेव, वो देखो। वही है, वही है। आपको कोई दिख रहा है? हाँ हाँ, वही वही वही। देखो देखो गुरुदेव, वो हमारी ओर आने की, वो आएगी, हमारी ओर आ रही है। आजा, पूछ बच्चा, क्या पूछना है उससे? कोट बहुत बस मैं डरावनी ये है। पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, पूछ, उससे पूछ, आप जो कोई भी हो, उससे बोल हाँ ना। आप हमें हानि ना पहुंचाए। और बस मैं आपसे एक ही सवाल पूछने के लिए आया हूँ गुरुदेव। ये मुझे बुला रही है वहाँ पर गुरुदेव, वो मुझे बुला रही है वहाँ पर। अरे देख, ये क्या कर रही? बुला रही है तो तू जा, और उससे थोड़ा दूर ही रहना। जी जी ऐसा ना हो कि तुझे हानि फिरोज जी, पहुंचा दे। आप यहीं पे रहना, मैं वहाँ पर उस आत्मा से जाकर पूछता हूँ। थोड़ी दूरी बनाए रखना बच्चा, जी जी गुरुदेव। कि अगर तुझे हानि पहुंचाए तो मैं वहाँ आ सकूं। ऐसे नहीं कि तू उसके मुंह। ये मुझे अपने पास में बुला रही है। जा, आप जो कोई भी हो, बस मैं आप अगर श्रद्धा हो तो मैं आपसे बस यही पूछने के लिए आया हूँ गुरुदेव। मुझे ये उसकी आत्मा नहीं लगती है।
अच्छा, उससे दूरी रख, उससे दूरी रह। आप कौन हो? ये कोई और श्रद्धा है। कौन हो आप कौन हो? बाबा क्या हो रहा है मुझे जाना उसको? होगा, मुझे ही जाना होगा। मैंने बोला था ना कि उससे दूरी बनाए रख। चल उधर। ये वो श्रद्धा नहीं है। बैठ इधर, बैठ बैठ। गुरुजी क्या हो भाई? ये वो नहीं है। गुरुजी वो नहीं। अब ऐसा है बच्चा, मेरी बात सुन। अब ऐसी तो दुनिया में काफी श्रद्धा है, जी जी क्योंकि जहाँ श्रद्धा है वही विश्वास है, समझा ना? तो ऐसे बहुत सी श्रद्धा है, हाँ ये वो श्रद्धा नहीं है। गुरुदेव ये वो नहीं है। अब मेरी बात सुन, मैं तो जैसे अपने हवन पे जैसे बुलाऊंगा, कोई भी श्रद्धा होगी आसपास में वो चली आएगी। उसकी कुछ ऐसी निशानी हो अपने पास जी कि जी हाँ बस उसको देख के वो खींची चली आए अपने पास। हाँ चाहे उसका फोटो हो हाँ या उसके प्रेमी का ही फोटो क्यों ना हो, जी जी गुरुदेव। समझा मेरी बात? उसके प्रेमी का फोटो और उसका फोटो। हाँ किस क्योंकि उसके प्रेमी का फोटो। आज मेरा फ़ोन भी मेरे पास में नहीं है और फिरोज जी आपका तो फ़ोन लाना है, इनको तो फ़ोन नया दिलवाना है। तो गुरुदेव अगर आप तो कहाँ गया था ये बच्चा? ये तो गुरुदेव आपने जो जहाँ पर बताया वहाँ पर ही गए थे। आपने जैसे बोला था कि कहीं नौकरी की तलाश में थे, ये वही थे, नौकरी की तलाश में थे, लेकिन फिर इन्होंने अपनी जो नौकरी है पूरी करके ये घर पर वापस आए। गुरुदेव आपने बताया मैंने वहाँ पर। बोला ही था ना तुम्हें जी जी आप कि चिंता मत करो, कहीं नहीं है वो जी, जहाँ भी है खुद आएगा, और ये जी। खुद आया। अब मेरी बात सुन, जी जी या तो उसका, अब मेरी बात सुन, हाँ गुरुदेव अब ऐसा है बच्चा, देख के काफ़ी औरतें ऐसी है जी गुरुदेव। जो समझ लेना ये बिन मौत मरी है बेचारी। अच्छा कोई अपने पति से परेशान, कोई बच्चों से, कोई सास ससुर से। जी जी तो दूसरी बात ये है कि अगर हम ये ऐसे कौन है श्रद्धा- पीछे? बुला रही है। वो वही आत्मा है तुझे बार बार परेशान करेगी। जी देखो गुरुदेव। उस पर ध्यान मत दो बच्चा, जी जी जब भी तो वो मैं तुम्हारा गुरुदेव, ध्यान भटका रही है। ये लाइट लाइव, लेकिन इस लाइट की भी बैटरी आज नहीं है। वो तुम्हारा ध्यान भटका रही है बच्चा। वो हमको बुला रही है फिर जी। अब मेरी बात सुन, जी जी गुरुदेव। क्योंकि ऐसी कहावत है बच्चा कि ऐसी काफ़ी श्रद्धाएं हैं जी जी गुरुदेव। जो समझ लेना कि बिन मौत मरी है बेचारी। जी जी गुरुदेव। लेकिन अब हम जिस आत्मा से बात करना चाहते हैं जी उसका कुछ होना तो चाहिए ना अंश अपने पास, कि हाँ इससे बात करनी है, हमें ये श्रद्धा ही चाहिए, जी जी समझा ना? जी कि जैसे कोई चीज़ खानी है तो जी। उसी चीज़ को लेने जाएंगे ना हम, तो उसके लिए गुरु जी वो पीछे से वो चली गई। यहाँ पे मैं नहीं क्या है। बता रहा हूँ, तेरा ध्यान भटका रही है वो, अच्छा गुरुदेव। और तेरा ध्यान एकत्रित नहीं है। जी जी अपना ध्यान थोड़ा एकत्रित रख के सुन जी जी कि वो हमें उसका अंश चाहिए। अब जी जी गुरुदेव। जैसे कि कोई चित्र ही होगा ना उसका, जी जी फोटो वगैरह कुछ भी, जी जी। वो लाना है। फिर ये कोई पीछे लाइट करना तो चाहे वो, पीछे करना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो तेरा ध्यान भटका रही है, तू बार बार पीछे करना, उधर करना। जी 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 क्षमा कर गुरुदेव, मुझे ऐसा मेरी कुछ बात बता सुन, दीजिए। जी चाहे तुम्हारे मोबाइल में ही फोटो हो उसका, जी जी गुरुदेव। आपको वो मिल भी जाएगा चलेगा। गुरुदेव। आपको एक चित्र फोटो ले आएंगे हम गुरुदेव। आपको आपको मिल जाएगा। कल कल अगर होगा तो मैं लेकर आ दूंगा, आपको चित्र मिल जाएगा। ठीक है ना गुरुदेव? क्योंकि बिना चित्र के उसे बुलाना थोड़ा कठिन होगा। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा हो।
उसके माता पिता का नाम याद है तुझे, कुछ पता कुछ है? नहीं है गुरुदेव, कल मैं जांच पड़ताल करके पूरी तो फिर आपके लिए मैं सभी सामग्री लेके आ जाऊंगा। अभी उसके पिता का ही नाम जैसे तुझे पता होता तो उसके उस लड़की का नाम और उसके पिता का नाम लेकर भी बुला सकते अपन, लेकिन ठीक है गुरुदेव। उसका अब मेरी बात सुन, अब ये हाँ। बात है तो तू छोड़। जी। अब मैंने जो जो तेरे सामग्री मंगाई है हाँ वो सामग्री लिया ना, ठीक है गुरुदेव, और बात कर लेंगे हम। ठीक है गुरुदेव, कल मैं वो ठीक सामग्री लेके आ जाऊंगा। तभी आपका आदेश चाहता हूँ, अब तुम जाओ। जी जी गुरुदेव। आदित्य गुरुदेव, तो मेरे भाइयों जैसा और दूसरी बात सुन ले, जी जी पीछे देखना मत, घूम जी के जी। फिर और के गुरुदेव सभी बच्चों को कल आप आशीर्वाद भी दे देना आपके। दे दूंगा बच्चा। तो मेरे भाइयों कल आपको आशीर्वाद भी मैं दिवा दूंगा। और गुरुदेव मैं उसकी वो उस लड़की की मैंने बात की थी आपको, उस रेशमा की और जगदीश जी की, तो उनको भी आप गुरुदेव उनके लिए भी प्रार्थना कर देना मैं कर कि उनका दूंगा भी बच्चा। बिगड़ा काम बन जाए। क्या क्या नाम है उनका? एक तो वो रुखसार, ऐसा कोई रुखसार नाम था लड़की का, और उसके घर वालों के बारे में भी क्या पूछना था। परेशानी है? बस यही गुरुदेव परेशानी है कि उनकी जो भाभी है वो मतलब कि अब थोड़ा वो साथ में रहती थी, फिर नाटक करती थी, नाटक करने लगी है। और जगदीश जी को तो आपका पता है कि उनके जो मतलब के रिश्तेदार नहीं, उनके जो वो थे अपने बच्चों के जो मतलब कि कोख बांध लिए, तो उनके लिए भी आप थोड़ी प्रार्थना कर देना गुरुदेव। प्रार्थना करेंगे बच्चा। जी जी गुरुदेव। मनुष्य जीवन है बच्चा, बहुत से आपदाएं आती है, जी जी गुरुदेव। लेकिन ठीक है उनका निवारण भी होता है। मैं प्रार्थना करूंगा उनके लिए, ठीक है गुरुदेव, फर्क जी। पड़ेगा उन्हें। गुरुदेव आप भी। तो मेरे भाइयों जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरुदेव आपके लिए सभी के लिए मेरे भाइयों प्रार्थना करते हैं। और आपकी जो भी मेरे भाइयों कमेंट में जो भी मेरे लिए कमेंट करता है कि इरफान भाई मुझे आशीर्वाद चाहिए, तो आपको आशीर्वाद भी मिलेगा मेरे भाइयों। तो आपका भाई एक बार फिर से लौटेगा कल आपको इसी मतलब की जगह पर, और मेरे भाइयों इसी लोकेशन पर एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे बस तब तक के लिए मैं भाइयों आपसे विदा लेता हूँ। और मेरे भाइयों जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाइयों, क्योंकि आपको ऐसे ही हॉन्टेड न्यू वीडियो आपको देखने को मिलेगी मेरे भाइयों। तो अभी मैं चलता हूँ, जैसे गुरुदेव ने मुझे बताया है कि सभी को आशीर्वाद कल मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों और बाबा जी आपके लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों आपको भी बस मेरी प्रार्थना एक ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है मेरे भाइयों, तो चलते हैं। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।